नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती है आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब कोई स्टूडेंट बीटेक के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। वो कॉलेज प्लेसमेंट की तरफ जाए या फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जाए। जो लोग कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सीएसई या फिर ईसीई वाले जो लोग होते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है कि दे हैव टू गो फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स एंड दे हैव टू गेट अ जॉब, और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती भी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इन वाली ब्रांच के जब हम बारे में बात करते हैं तो इनके पास उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। सो दे ट्राई टू गो फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। उसमें फिर कौन से एग्जाम्स आते हैं? एक गेट एग्जाम आता है, एक ईएससी एग्जाम आता है। अब बहुत सारे लोग को ये डाउट होता है कि यार गेट की तरफ जाए या ईएससी की तरफ जाए, बिकॉज गेट और ईएससी में जो प्रोज और कॉन्स है वो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। किसी में कोई चीज ज्यादा है तो किसी में कोई चीज कम है, किसी में कोई कम है तो किसी में कोई चीज ज्यादा है। तो जब हम उसके प्रोज और कॉन्स को देखते हुए बात करते हैं तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि यार हमको किस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, विच एग्जाम शुड यू प्रेफर। तो उसका डिसीजन हम नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो उसी एग्जाम से रिलेटेड, और आपकी कुछ अगर क्वेरीज है तो उनको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो मोटिव है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना नहीं है। फर्स्ट थिंग, जो लास्ट डिसीजन होना चाहिए वो आपका ओन होना चाहिए कि आप गेट की तरफ जाना चाहते हैं, ईएसए की तरफ जाना चाहते हैं। बट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। तो ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जब बात आती है कि गेट और ईएससी में से क्या प्रेफर करना चाहिए, तो सबसे पहले बात होती है कि यार स्टूडेंट्स जो होते हैं ना कॉलेज में, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टॉपर्स, जिनको पता होता है कि यार हम कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे, चाहे उसमें कितनी कम वैकेंसी हो, भले ही उसमें 100 वैकेंसी हो, बट मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। कुछ लोग जो मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि यार अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज्यादा है। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। मैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज्यादा है कि मैं उसमें जा सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ टॉपर। ठीक है, मैं पहली बात तो टॉपर नहीं हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एग्जाम निकाल लूंगा। मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, मुझे अपनी वीकनेसेस पता है, इसलिए आई सर्च मोर फॉर अपॉर्चुनिटीज। जब हम अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, देन इन इंडिया no exam can give you this much opportunities in a wide spectrum as much as गेट कैन गिव यू। मतलब गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है कि आपको गेट की तरफ जाना ही चाहिए। जब मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात करता हूँ, देन आई विल प्रेफर गेट ओवर ईएससी। व्हाई? बिकॉज देखिए, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी ओपन हो रही है जब आप गेट एग्जाम दे रहे हैं। नंबर वन, यू कैन अप्लाई फॉर पीएसयू, यू कैन गो फॉर ओएनजीसी, आईओसीएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, पोसोको। इनमें से किसी भी अच्छी कंपनी में आप जा सकते हैं। ठीक है, नंबर वन ऑप्शन तो ये है आपके पास। नंबर टू, यू कैन वर्क इन रिसर्च डोमेन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब बार्क, डीआरडीओ, इसरो, उसके बाद सीपीआरआई, सीडेट, इनमें आप जा सकते हैं। नंबर थ्री, you can do PG diploma from NITI, whose operation and supply chain management is one of the best in India। ठीक है, आप नीटी में जा सकते हैं गेट के एग्जाम के बेस पे। आप नीटी से अपना एमबीए या फिर हायर स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फोर, यू कैन डू मास्टर्स फ्रॉम आईआईएस और ओल्ड आईआईटीज और न्यू आईआईटीज। मतलब आप आईआईटी से मास्टर्स या फिर आईआईएससी से मास्टर्स कर सकते हैं। अब सी, यू टेल मी अ नेम, है ना, कोई ऐसा एग्जाम जो इंडिया में होता और इतने सारे आपको ऑप्शंस देता ओपन करने के लिए। मतलब एक एग्जाम एंड दैट हैज बीन ओपन फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो जो पर्सन अपॉर्चुनिटीज के बारे में देख रहे हैं, जिनको ये दिख रहा है कि यार अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है, देन दे शुड डेफिनेटली प्रेफर गेट। अब देखो, ये तो चार रीजन थे जिनमें आप जा सकते थे। इसके अलावा क्या होता है, गेट एग्जाम का जो स्कोर होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। देन अगर सपोज करिए आपने पीएसयू ज्वाइन कर लिया, अब आपको मजा नहीं आ रहा है, देन यू कैन डू व्हाट, आप उसी एग्जाम के बेस पे, आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप उसी एग्जाम के बेस पे
IITs में जा सकते हैं, आप उसी एग्जाम के बेस पे IISc में जा सकते हैं। इफ यू हैव अ गुड रैंक देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर मास्टर्स इन IITs और IISc। तो ये वाला आपके पास स्पेक्ट्रम भी ओपन है, ये वाली अपॉर्चुनिटी भी ओपन है। तो ऐसा कोई दूसरा एग्जाम नहीं है जो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन कराता है। सो आई वुड प्रेफर फॉर माई सेल्फ गेट ओवर ESE। अब ये तो थी गेट की बात, ठीक है, ये गेट के मैंने प्रोज बताया, बट ESE की भी तो वैल्यू है यार। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की वैल्यू है, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, सी why I am not saying कि you should go for ESE over GATE, because ESE का जो चार्म था वो इंडियन रेलवेज था। इंडियन रेलवेज ने जब से ESE में वैकेंसी नहीं दे रहा है तब से जो ESE का चार्म है वो खत्म हो गया है, ठीक है। पहली बात तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम हो गई है, तो वही बात आ जाती है कि अगर आप टॉपर वाली कैटेगरी में आते हैं देन यू कैन गो फॉर ESE। अगर आप टॉपर वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं देन यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर द एग्जाम विच कैन गिव यू सक्सेस, है ना। आपको सपोज करिए आप ESE एग्जाम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज 100 ही वैकेंसी है या फिर 200 वैकेंसीज है। तो अगर आप 200 वैकेंसी में नहीं निकल पा रहे हैं तो कितने सालों तक एग्जाम देंगे, एग्जाम एक ही बार होता है, तो कितने सालों तक एग्जाम देंगे। सो यू हैव टू लुक फॉर योर सक्सेस फर्स्ट थिंग। तो आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड प्रेफर गेट ओवर ESE। दूसरा पॉइंट कि ESE में लोग जाते हैं बट वैकेंसीज इतनी कम हो गई हैं, उसके बाद रेलवेज अपनी वैकेंसी नहीं दे रहा है। आप एक साल पूरा तैयारी करते हैं या 2 साल तैयारी करते हैं, उसका प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, उसके बाद उसका इंटरव्यू देते हैं, एंड व्हेन यू गॉट टू नो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब आपको लगता है कि यार मैं गेट भी दे लेता, गेट दे लेता तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो होता, है ना। सो जो लोग टॉपर्स हैं उनको ESE की तरफ जाना चाहिए। ESE की तरफ क्यों जाना चाहिए, अगर आप अपने नाम में ऑफिसर लगाना चाहते हैं। ESE में क्या होता है, PSU में आप ऑफिसर नहीं बनते, PSU में अलग अलग ग्रेड होते हैं। सपोज करिए असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, PSU में आप ऑफिसर नहीं होते। लेकिन जब मैं ESE की बात करता हूं तो आप ऑफिसर होते हैं, आपके पास एक बड़ा सा नाम होता है, आपके नाम के आगे ऑफिसर लगा होता है, तो इसलिए लोग ESE में जाते हैं। मेन जो बात है वो सिर्फ ये, कई लोगों को होता है ना कि यार हमें ऑफिसर ही बनना है ना। PSU में जो लोग होते हैं वो ऑफिसर होते हैं, लेकिन सिर्फ PSU के लिए। ESE में जो लोग होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो एक्चुअली में ऑफिसर होते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो क्लास A ऑफिसर होते हैं, वो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। दैट्स व्हाई पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड ESE। लेकिन कौन से पीपल इंक्लाइंड है, जो कि टॉपर है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं कोई सा भी एग्जाम दे सकता हूँ, कोई सा भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। सो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से जो बात थी वो पूरी हो चुकी है। अगर आप एक मीडियम लेवल स्टूडेंट हैं देन यू शुड गो फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक टॉपर बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं देन यू शुड गो फॉर बोथ, ठीक है। आप टॉपर हैं बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम होगा तो निकाल लेंगे, देन यू शुड गो फॉर बोथ। आपको गेट और ESE दोनों के लिए ही जाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, सक्सेस मैटर्स। आप मेरी वीडियो क्यों सुन रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन गॉन थ्रू दैट फेज, है ना। मैंने वो चीज अचीव कर ली जिसकी वजह से आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं। इसलिए नहीं सुन रहे कि मैं कोई आया कहीं से और आपको बताने लग गया। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। सो आई थिंक आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी मुझे भी लग रहा है कि यार मैंने जो जो बोला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आप धीरे धीरे करके फ्रेम बाय फ्रेम सुनिए तो आपको समझ आएगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो गेट और ESE में से आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, आई थिंक अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर क्वेरी, बिकॉज सक्सेस सभी को मिलनी चाहिए। और अगर कोई बंदा एफर्ट कर रहा है, अगर कोई पर्सन एफर्ट कर रहा है, बार बार एफर्ट कर रहा है, देन सक्सेस उससे दूर नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, सक्सेस उससे दूर नहीं है। किसी को फर्स्ट टाइम में मिल जाती है, किसी को सेकंड टाइम में मिलती है, किसी को थर्ड टाइम में मिलती है, बट मिलती सभी को है। इफ you are worth enough, if you are if you're continuously doing your efforts, then you will definitely get success। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।